हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है सिंपल इंटरेस्ट का है। साधारण ब्याज का ये चैप्टर है, 10 प्रश्नों का सेट है। तो लगभग सभी तरह के क्वेश्चन इस 10 क्वेश्चन में हमने लिए हैं। आपने इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो लगभग आपका हर तरीके का जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको हर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। 10 प्रश्न है, तो अगर 8+ भी आप सही करते हैं तो बहुत ही शानदार आपका तैयारी जा रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले जो होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम उसको लिखते हैं SI। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है PRT/100। ये मुझे लगता है सबको पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। ये PRT का मतलब P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। उसी तरह का आपका मूलधन निकालना हो यानी कि प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू SI यानी कि 100 गुणे साधारण ब्याज अपान दर यानी कि रेट इंटू टाइम। ठीक है, ये प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए रेट निकालना हो, ठीक है, रेट निकालना हो तो रेट का फॉर्मूला हो गया R, यानी दर निकालना हो तो दर का R इक्वल टू 100 इंटू SI। 100 इंटू SI इसमें भी रहेगा, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू T, P इंटू T। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए समय निकालना हो, टाइम, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू SI, सब जगह वही रहेगा 100 इंटू SI और डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट यानी कि दर। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए, मुझे लगता है सबको आंसर इसका फटाफट से आ जाएगा, निकल जाएगा। 6% वार्षिक दर से 6000 पर, ठीक है। तो आपको साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको देखिए मालूम है, क्या हो जाएगा, मूलधन 6000, आपका दर यानी कि रेट लगा है 6% का, और समय आपके पास दे रखा है कितना, आपके पास समय दे रखा सिर्फ 8 महीने का। तो PRT यहाँ 1 ले लीजिए और डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए। अब देखिए मैंने 1 क्यों लिया, 1 साल ही लिया है, मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ 8 माह का निकालने का। अब इसको क्या करेंगे, वो 00 से 00 काट देंगे। ठीक है। देखिए अब बच गए क्या हमारे पास, 60 गुणे 6 यानी कि 60 गुणे 6। तो क्या था, 60 गुणे 6 यानी कि 6 के 36, 360। तो 1 साल का निकल के आ गया 360। अब हमें तो चाहिए 8 महीने का, तो क्या करेंगे, 360 भागा 12 इंटू 8 तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 30 बच गया, 30 अट्ठे 203 अट्ठे 24 यानी कि 240। तो सही आंसर है आपका 8 महीने का साधारण ब्याज 240 रुपये, और मिश्र धन अगर जोड़ेंगे तो 6240 रुपये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका आपको इसका जो है निकालना हो तो वो है, आपको देखिए मैं क्या बोलूँ, जो सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वो है 6 इंटू 6000 इंटू 6% इंटू 2/3 इंटू 1/100। 2/3 क्यों, क्योंकि हमको लेना है समय 8 महीने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि जो 219 है हम उसको फ्रैक्शन में बदल लें। तो 219 को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, देखिए 219 बटा 365
तो 219/365 हम करेंगे तो फ्रैक्शन में ये चेंज हो जाएगा। कैसे? 73 तिया 219, 73 पचे 365। तो 3/5 आपका निकल के आ गया। ठीक है, 3/5 निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे? 2500 गुणे 5/100 गुणे 3/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 तिहाई 75। सही आंसर आपका निकल गया क्या? 75। दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरा तरीका है आसान सा तरीका, 2500 का 5% के हिसाब से 1 साल का निकाल लीजिए। तो 1 साल का निकलेगा कितना? 25 पचे 125 रुपये। ठीक है, अब 125 रुपये का आपका क्या करना पड़ेगा? इसको भाग कर दीजिए, इसको ये कर दीजिए 125 भागा 365 गुणे 219। ये आपका निकल के आ जाएगा 75। ये 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। चलिए तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 3200 पर 4 अप्रैल। देखिए इसमें एक क्लॉज है, जिस दिन आपका रुपया यानी धन जमा होता है उस दिन ब्याज नहीं काउंट होता है, जिस दिन निकाला जाता है उस दिन काउंट होता है। तो 4 अप्रैल को छोड़ दें तो देखेंगे तो अप्रैल में आपका 30 दिन होता है, तो अप्रैल में आपको मिलेंगे 26 दिन। ठीक है, उसके बाद मई में आपके होते हैं 31 दिन। ठीक है, और 16 जून तक अगर हम देख रहे हैं तो 16 दिन। कितना? 16 दिन। कितना? 26 दिन प्लस 31 दिन प्लस 16 दिन, यानी कुल आपके दिन हो गए 73 दिन। तो 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है 5% वार्षिक दर से। तो 73 को हमको अगर बदलना है फ्रैक्शन में तो वैसा ही करना है, 73 भागा 365। 73 एक अन्य 73, 73 पचे 365, 1/5 हो गया। अब सॉल्व वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। 3200 गुणे 5% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि सही आंसर आपका हो गया 32 रुपये। 32 सेकंड में 32। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 है, तो वह धन ज्ञात करिए। देखिए हल करेंगे तो 3 वर्ष के हिसाब से 8% के हिसाब से अगर देखें 3 वर्ष का तो कुल हो गया 8 तरीके 24%, और 100% पहले से है तो 100 प्लस 24 हो गया 124। तो 124% का वैल्यू हमारे पास है 6,944। ठीक, अब इसको हमको 1% की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 1% की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा? 6,944 बटा 124। तो ये कटेगा कितनी बार में? 56 बार में। तो 1% की वैल्यू निकल के आ गई 56। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1% की वैल्यू है 56 तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 5600 रुपये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5600 रुपये। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम देखेंगे अब 5वां प्रश्न। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन यहाँ दिया है 8700 और 3.5 वर्ष का दिया है 9600, यानी 1.5 वर्ष का जो अंतर है 1.5 ईयर, या ऐसे लिख सकते हैं 3/2 ईयर का जो डिफरेंस है वो है 9600 माइनस 8700। 9600 माइनस 8700, तो यानी कि 1.5 वर्ष का जो अंतर है वो है 900 रुपये का। ठीक है, 900 रुपये का अंतर है। तो अब जब 1.5 वर्ष का है 900, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा?
1200, यानी ये 6 महीने में तो 3 बार, 6 महीने का 3 बार होता है 1.5 साल, और 6 महीने का 4 बार देखेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है, तो मूलधन जो है आपका, अगर हम इसमें से घटा दें 2 वर्ष का मूलधन जो है मिश्र धन 8700 है, तो 8700 माइनस 200 कर दें तो 8700 माइनस 1200 कर दें तो मूलधन हमको मिल गया 7500 रुपये। अब ब्याज की दर हमको निकालना है, तो ब्याज की दर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि 100 इंटू SI और डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 7500, 2 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 100, सिंपल इंटरेस्ट 1200 और हमारा प्रिंसिपल हो गया 7500 और समय हो गया 2 वर्ष। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 करने 2, 2 छक्के 12। ठीक है, अब ये हो गया 15 पचे 75 और 20 पचे 100, तो 20 गुणे 6 भागा 15, 20 गुणे 6 भागा 15, तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8% हो गया ब्याज की दर। तो सही आंसर है आपका 7500 तथा 8% वार्षिक दर। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? माना कि मूलधन x रुपया तथा साधारण ब्याज x रुपया, समय हो गया टाइम 8 वर्ष, तो हमें निकालना है रेट। रेट का फॉर्मूला है 100 इंटू x अपान x इंटू 8। x से x कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 पचे 40, तो सही आंसर है 12.5%। ऑप्शन बी, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न पे। एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे के लिए 12% वार्षिक। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो तो 8% की दर से कितना धन लिया गया? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, माना कि 8% वार्षिक दर पर लिया गया धन है रुपया x। कितने पे? 8% पे लिया गया है x रुपया। तो 12% पे कितना लिया गया है? 45,000 माइनस x, इतना हम लिख सकते हैं। तो चूँकि x इंटू 8/100 इंटू 1 प्लस 45,000 माइनस x, ये यहाँ पे हमने लिखा है x 8/100, अब इंटू 12/100, तो गुणे दोबारा से लिखता हूँ इसको, x इंटू 8/100 इंटू 1 प्लस 45,000 माइनस x गुणे 12/100 माइनस नहीं इंटू 1, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना है? 4,440। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 2x
25 प्लस 3/45,000 माइनस x डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 4,440। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 गुणे 3 यानी कि 1,35,000। तो हो जाएगा 2x प्लस 1,35,000 माइनस 3x इक्वल टू 1,11,000। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x इक्वल टू 1,35,000 माइनस 1,11,000 इक्वल टू 24,000। तो 8% की दर पर लिया गया धन है 24,000। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आपकी 8वें प्रश्न पे। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ₹108 अधिक ब्याज मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही साधारण तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3% अधिक पर दिया जाता तो 108 रुपया और मिलता। तो कैसे, अगर 3% की वैल्यू है 108 रुपये, तो 1% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 1% इक्वल टू 108 भागा 3। तो 3 त्रिक्या 9 और 3 छक्के 18, यानी कि 1% की वैल्यू हो गई 36। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3600। तो चूंकि 2 वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है, अगर 1 वर्ष के लिए देखेंगे इसको डिवाइडेड बाई 2 करिए तो आपका निकल के आएगा 1800। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका आपका जो फॉर्मूले से हम लगाते हैं वो हो जाएगा x इंटू आर और प्लस 3 इंटू 2 बाई 100 माइनस x इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 108। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस x इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x इंटू आर इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 108। तो क्या हो जाएगा, 3x बाई 50 इक्वल टू 108। तो x इक्वल टू 108 गुणे 50 और बटा 3। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिके 9 और 3 छक्के 18। तो 36 गुणे 50 इंटू 1800। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1800। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5% के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए इसको तो आप ऐसा कर सकते हैं, PRT डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका हो गया 988, रेट आपका हो गया 18 और समय हो गया आपका 5 और डिवाइडेड बाई 100। तो 20 25 100, 9 दूनी 18
2 दहा में 20, 5 2 चौको 8, 2 नवा 18, 2 चौको 8। अब ये हो जाएगा 5 कन्ने 5, अभी भाग जाएगा नहीं, तो इसको आपको करना पड़ेगा। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए 18 साल 5 बरस, तो कुल 18 पचे 90%, 18 पचे 90%, तो 988 का 90% आप निकाल लीजिए। 90% निकालने के लिए 90 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, आपका निकल के जाए 889.20, क्योंकि अगर हमको 10% की वैल्यू निकालनी होती है, देखिए 90% ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि इसमें से हमको 10% घटा देना है। तो 10% घटाने के लिए हमने बहुत पहले बात की थी कि कितने दशमलव के बाद वो लगाएंगे, कितने अंक के बाद दशमलव। तो 988 है, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए। तो 988 का 10% हो गया 98.8। हमारा कितना है 90%। तो इसमें से हम 988 में से इतना घटा देंगे तो 90% निकल के आएगा, क्योंकि ये 10% है। तो इसको हम घटाएंगे तो आपका हो जाएगा सही आंसर 889 रुपया 20 पैसा। 3 तरीका साधारण तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। देखिए 9% के हिसाब से लिया तो 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, और 2.5 वर्ष यानी 6 महीने का, तो 6 महीने का 4.5%, तो 18 दो 20, 22.5%। अब उसको निकालना पड़ेगा। देखिए 1 बरस का हो गया 9%, 2 बरस का हो गया 9%, 9 दूनी 18%, लेकिन लिया है 2.5 वर्ष का, तो 4.5 और लगेगा, तो यानी कि 22.5% लेगा, देना पड़ेगा उसको। तो 22.5 निकालना पड़ेगा हमें। तो अगर 8500 गुणे 22.5 हम करते हैं डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 22 इंटू 85 यानी कि 1912 रुपया 50 पैसा। अब 1912 रुपये 50 पैसा में 8500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,412 रुपये 50 पैसा। इतना उसको धन वापस करना है। अब दूसरा तरीका ये कि हम लोग जैसे नॉर्मल तरीके से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तरीका, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो तरीका ये है कि 8500 गुणे 9/100 इंटू 5/2। 5/2 इसलिए कि 2.5 वर्ष, 5 वर्ष का आधा 2.5 वर्ष, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 85 गुणे 9 गुणे 5/2 यानी कि 3825/2। तो सही आंसर फिर से वही 1912.5। 1912.5। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में अगले रविवार यानी कि कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।